महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक शोक प्रकट हो गया। अकस्मात सहसा एक शोक प्रकट हुआ और यह शोक ही दुनिया का प्रथम श्लोक बन गया। शोकम श्लोकत्वमागतः। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मानुषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। एक दिन की बात है, प्रातः काल की बेला है, कलकल निनादनी तमसा की धारा प्रवाहित हो रही है। अपने शिष्य भरद्वाज के साथ महर्षि वाल्मीकि तमसा में स्नान करने के लिए आए हैं। अच्छा, प्रातः काल की बेला बड़ी प्यारी लगती है। भगवान सूर्य पूरब से उदित हो रहे होते हैं, लालिमा छाई रहती है और उसी समय नदी कलकल करके बह रही हो, पक्षी कलरव कर रहे हो। ये सारे दृश्य यहां पर ऐसे ही हैं। कुदक फुदक रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि का मन मयूर नाच उठ रहा है। आहा, कितनी सुंदर बेला है, कैसा नैसर्गिक सौंदर्य है, कितनी सुंदर प्राकृतिक छटा है। इधर उधर देख रहे थे। उसी समय महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि एक वृक्ष के ऊपर गई और क्या देखा? दो युगल क्रौंच। क्रौंच पक्षी आप समझते हैं? नहीं, दो पक्षी जो क्रौंच है, क्रौंच प्रजाति के हैं, ये आपस में प्रेमालाप कर रहे थे, प्रेम विहार कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि की अभी अभी दृष्टि वहां गई ही थी उन दोनों प्रेमियों पर, दोनों पक्षियों पर, जो आपस में चोंच मिला करके प्रेमालाप कर रहे थे। उसी समय एक सनसनाता हुआ तीर आया और नर क्रौंच के हृदय को विद्ध कर दिया। देखते ही देखते धड़ाम से वह पक्षी धरती पर गिरा और लगा तड़पने। क्रौंची रो पड़ी, दौड़ करके आई, उसके चोंच में चोंच डाला तो रक्त की धारा बाहर निकल आई। उड़ते हुए गई, तमसा से दो चार बूंद जल चोंच में भर के लाई, उसके चोंच में डाला, लेकिन वह ज्यादा देर जीवित नहीं रहा। उसने पूरा चोंच खोल दिया, खून की धारा बाहर आई और क्रौंच की मौत हो गई। अपने प्रियतम क्रौंच को मरते देख करके क्रौंची विलाप करने लगी। यह भी दोनों चोंच खोल करके रोने लगी। इस क्रौंची के रुदन को देखा तो महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर उठा। एक शोक प्रकट हो गया। अकस्मात सहसा एक शोक प्रकट हुआ और यह शोक ही दुनिया का प्रथम श्लोक बन गया। शोकम श्लोकत्वमागतः। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मानुषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अरे निषाद, अरे बहेलिए, तो अनंत काल तक कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा। तुमने प्रेमालाप करते समय, प्रेम विहार करते समय युगल क्रौंचों में से नर क्रौंच को मार गिराया। ये श्राप दे दिया महाराज, श्राप। और यह अपने आप जो मुंह से निकला, यही दुनिया का पहला श्लोक बना, यही दुनिया की पहली कविता बनी। इसी को लेकर श्री सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। दुनिया का पहला कवि कौन है? एक बात और बताओ, जीवन में वेदना का होना आवश्यक है। वेदना से ही हमारे जीवन में मनुष्यता आती है। आकृति से हम मनुष्य हैं, लेकिन प्रकृति से मनुष्य नहीं होते। हृदय में वेदना का होना आवश्यक है और वाल्मीकि रामायण की कथा का फल यही है कि आपके हृदय में वेदना का समुदय हो जाए, आपके हृदय में वेदना का जागरण हो जाए, आपके हृदय में भी वेदना प्रकट हो जाए। हमारे आचार्यों ने कहा, दुनिया का पहला श्लोक शापात्मक नहीं हो सकता है, मंगलाचरणात्मक होगा। और इसका अर्थ बदल दिया। क्या अर्थ किया? कहा, मां माने लक्ष्मी, सीता जी, और निषाद माने निवास, सीता निवास। अब अर्थ हो गया, हे राम जी, आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनादेकम, आपने क्रौंच क्रौंची में से, अब यह क्रौंच क्रौंची का अर्थ बदल गया। क्रौंच मिथुनात् माने मंदोदरी रावणात्,
देखिए, क्रुंच धातु के 3 अर्थ होते हैं व्याकरण में। क्रुंच गति कौटिल्य अल्पी भावयो, गत्यर्थक है। क्रुंच का अर्थ कुटिल भी होता है और अल्पी भाव भी होता है। तो यह कुटिलता अर्थ में क्रुंच धातु का अर्थ करे तो क्रौंच का अर्थ रावण में होता है। क्यों? क्योंकि रामायण का सबसे कुटिल पात्र कोई है तो रावण है। वाल्मीकि रामायण के विवेचकों ने रामायण का सबसे बड़ा अपराधी जयंत को माना है और रावण का सबसे बड़ा कुटिल पात्र रावण को माना है। ध्यान से सुनना, रावण को सबसे बड़ा अपराधी नहीं माना। आप पूछेंगे क्यों? रावण श्री जानकी जी का अपहरण करके ले गया, लेकिन आपने कभी सुना कि सीता जी से कभी कोई जोर जबरदस्ती करने की कुचेष्टा किया रावण ने? विनती ही करता रहा, तब अनुचरी करो पर मोरा मंदोदरी याद सब रानी, तब अनुचरी करो, सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, तब अनुचरी करो पन मोरा एक बार बिलोक मम होरा, केवल एक बार मेरी ओर देख दो हे जनक नंदिनी। कभी कोई जोर जबरदस्ती, कभी किसी अंग प्रत्यंग में चोट भी नहीं पहुंचाई रावण ने जानकी जी के। लेकिन जयंत ने क्या किया? जयंत ने तो ऐसा चंचुप प्रहार किया, ऐसी चोंच मारी जानकी जी के शरीर पर कि चला रुधिर रघुनायक जाना। सीता जी के शरीर से रुधिर की धारा माने खून की धारा फूट पड़ी। ऐसा प्रहार किया, ऐसा घाव किया, ये सबसे बड़ा अपराधी है। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि रामायण के सबसे बड़े अपराधी को राम जी ने क्षमा कर दिया, लेकिन रावण को क्षमा नहीं किया। क्यों? विचार करना। क्योंकि रावण इस रामायण का सबसे बड़ा कुटिल पात्र है। कुटिलता क्या है रावण की? का जयंत जब बुरा कर्म करने आया, प्रहार जैसा कुकृत्य करने आया सीता जी के अंग पर, तो जयंत ने कौवे का वेश बनाया, चांडाल पक्षी का वेश बनाया, कौवे का वेश बनाया। बुरा व्यक्ति समाज में बुरा कर्म करता है तो समाज का उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रावण जब बुरा कर्म करने आया, हरण करने आया मां जानकी का, तो किसका वेश बनाया? जोर से बोलो। साधु का बनाया, सन्यासी का बनाया। आया गलत कर्म करने, लेकिन वेश बनाया संत का। जब कोई संत साधु सन्यासी का वेश बनाकर, जब कोई अच्छा बनकर समाज में बुरा कर्म करता है, तो इससे समाज ज्यादा आहत होता है, इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यही कुटिलता है, यही क्रौंच होना है। राम जी ने जयंत को क्षमा किया, लेकिन राम जी ने रावण को क्षमा नहीं किया। तो अर्थ बदल गया इस श्लोक का। यत क्रौंच मिथुनादेकम, माने हे राघव सरकार, यत तुम क्रौंच मिथुनात मंदोदरी रावणात, आपने क्या किया? का अवधि, जो आपने मंदोदरी और रावण में से रावण का वध करके जगत का मंगल किया है, इसलिए हे प्रभु आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। अर्थ बदल गया। एक तीसरा अर्थ भी है। इस एक ही श्लोक में 7 कांड की कथा है। मानुषाद से बाल कांड की कथा का बीज, प्रतिष्ठाम से अयोध्या कांड की कथा का बीज, शाश्वती समा से अरण्य कांड की कथा का बीज, क्रौंच शब्द में किष्किंधा कांड की कथा का बीज, और क्रौंच में ही सुंदर कांड की कथा का बीज, और यत क्रौंच मिथुनात में युद्ध कांड की कथा का बीज, और पुनः शाश्वती समा से उत्तर कांड की कथा का बीज एक ही श्लोक में रख दिया है। एक ही श्लोक में 7 कांड की कथा का बीज है। मैंने तो सिर्फ 3 अर्थ किए हैं, इसके 18 अर्थ का तो अनुसंधान भगवत अनंत पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने किया। हमारे आचार्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से 18 बार वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया,
और 18 बार उनको एक नए अर्थ की प्राप्ति हुई। तो आप विचार करें, यदि एक एक श्लोक के 18 अर्थ आपको सुनाए जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप सुन पाएंगे। इससे वाल्मीकि रामायण की गहराई को आप समझें। एक कितना गरिम्न काव्य है जहां एक एक श्लोक के एक एक आचार्य ने 18 अर्थों का स्वाद लिया है। ऐसा रामायण है। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे, और यह दुनिया का पहला श्लोक है, भी आप समझ लें, यह दुनिया का पहला श्लोक है। एक बात और है, आपका बालक मंद बुद्धि का है, पढ़ने में कमजोर है, और बिस्तर से प्रातः काल उठते ही इस श्लोक का 3 बार पाठ करे तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। इस श्लोक को पढ़ने से व्यक्ति विद्वान बनता है, उसकी वाणी प्रकृष्ट होती है। और मैं क्या बताऊं, बड़े बड़े आचार्यों ने अपना अनुभव सुनाया है। इस श्लोक का पाठ करने से श्लोक बनाने की क्षमता आ जाती है, काव्य धर्मिता आ जाती है। बड़ा महत्व है इसका। मानुषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् कौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यही दुनिया का पहला श्लोक है। यह अनुष्टुप छंद का है। इसमें 32 अक्षर हैं, एक चरण में 8 अक्षर है। छंद के भी विधान होते हैं, जैसे मीटर होता है ना, वैसे छंद के भी मीटर होते हैं। तो जिसमें 32 अक्षर हो उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। और श्लोकों का परिगणन भी ऐसे होता है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। तो गणना कैसे होगी? कहा जहां 32 अक्षर हो जाए वहां एक श्लोक मान लेना चाहिए। इस प्रकार से गिनेंगे तो आपको यह जो संख्या बताई गई है इन ग्रंथों की, उतनी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे, मेरे मुंह से क्यों निकला, इसका मतलब क्या है? पादबद्धोक्षर समः तंत्री लय समन्वितः। यदि इसको वीणा के तार पर गाया जाए तो सुंदर ढंग से गाया जा सकता है। वो सोचते सोचते अपने आश्रम पर आ गए। तमसा में स्नान करके, संध्या करके प्राची दिशा की ओर मुंह करके बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। लोक करता स्वयं प्रभु, स्वयं ब्रह्मा जी आए और महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, विचार मत करो, मत छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्ते यम सरस्वती। हे ब्रह्मा जी, आपके भीतर से यह जो श्लोक रूपी सरस्वती प्रकट हुई है, यह भगवान की प्रेरणा से प्रकट हुई है। यह मत छंदादेव का अर्थ ब्रह्मा की प्रेरणा से नहीं है। मह्यम मत कल्याणार्थम प्रादुर्भावो संकल्पो यस्य समत छंदः, माने जिनके संकल्प से मेरा भी प्रादुर्भाव होता है, उस भगवान की प्रेरणा से आपके भीतर से सरस्वती प्रकट हुई है। इसलिए इस सरस्वती का उपयोग क्या करो। सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतरयामी, जही पर कृपा करहि जन जानी कबीर अजिर न चावही बानी। यदि आपके भीतर सरस्वती प्रकट हुई है तो राम जी की प्रेरणा से, क्योंकि सरस्वती भगवान के हाथों की कठपुतली है। आप में चालीसा बनाने की क्षमता है, रचना करने की क्षमता है, बढ़िया लिखने की क्षमता है, बढ़िया गाने की क्षमता है, बढ़िया बजाने की क्षमता है, बढ़िया बोलने की क्षमता है। ये सारी क्षमताएं सरस्वती की कृपा से आती है। और सरस्वती कैसे मिलती है? का भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा से सरस्वती मिले तो अपनी सरस्वती का उपयोग भगवान के लिए ही करना चाहिए। हाँ, नहीं लिखने की क्षमता है तो बहुत से लोग हैं जो किसी नेता की चालीसा लिखते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपने घटना सुनी होगी। लिखने की क्षमता मिले तो भगवान का गुणानुवाद लिखो। भगवान ने गाने की क्षमता लिखी है, भगवान ने गाने की क्षमता दी है, सरस्वती मिली है, तो उसका उपयोग है भगवान के लिए प्रयोग करो। अपनी सरस्वती को बेचो मत। और आप अपनी सरस्वती दुनिया वालों को खुश करने के लिए लगाते हैं। आपका संगीत यदि सामने वाले को नचाने के लिए है तो आपका संगीत बेकार है।
सरस्वती सिर पीट करके रोती हैं कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सूर्य धुनि गिरा लगती पछिताना। हे ठाकुर जी, किसके पास आपने भेज दिया? आपका वादन और आपका नर्तन भी, आपका नृत्य भी, आपका नाचना भी अपने रघुनाथ को रिझाने के लिए हो, अपने प्राणनाथ को रिझाने के लिए हो, अपने गोविंद देव को रिझाने के लिए हो, अपने कन्हैया को रिझाने के लिए हो। श्री मीरा जी संसार के लिए नहीं नाची, श्री मीरा जी गोविंद के लिए नाची। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। उनकी रचना तो गोविंद को समर्पित है। हमारी सरस्वती का सच्चा सदुपयोग भगवान के लिए होना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, आपके मुंह से श्लोक निकला है तो हे महर्षि वाल्मीकि, इसको आधार बनाकर आप रामायण की रचना करो, आप रामायण लिखो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा मैं राम जी के विषय में सब कुछ नहीं जानता, तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सब जान जाओगे, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, अविदितम सर्वम विदितम भविष्यति। जितने अविदित चरित्र हैं वो सब विदित हो जाएंगे, सब जान जाओगे, सब तुम्हें पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर चले गए। महर्षि वाल्मीकि बैठे, लेकिन एक अक्षर भी नहीं लिख पाए। अब केवल 5 मिनट और आपको ध्यान से सुनना है, केवल 5 मिनट। नहीं लिख पाए, क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण रामचरित्र नहीं है, वाल्मीकि रामायण सीता चरित्र है। ध्यान से सुनना। और सीता चरित्र हर कोई लिख ले, एक नारी की पीड़ा को अभिव्यक्ति देना ये हर किसी के तूलिका के वश की बात नहीं है, हर किसी के कलम और लेखनी की क्षमता की बात नहीं है। सीता जी करुणामयी है, उस करुणामयी भगवती सीता के चरित्र को लिखने की क्षमता महर्षि वाल्मीकि में नहीं आई। एक ऐसा व्यक्ति जो एक पक्षी को मरते देखकर रो उठे, तो क्या उसमें करुणामयी जानकी के चरित्र को लिखने की क्षमता नहीं आई? कहा अभी उतनी क्षमता नहीं आई है। भगवान ने 3 प्रकार से प्रयास किया, ध्यान से सुनना। राम जी चाहते हैं कि जानकी का चरित्र लिखा जाए ताकि दुनिया जाने कि जानकी का चरित्र क्या है। क्यों? एक बात बताऊं, जब सीता जी का अपहरण हो गया तो राम जी को सीता के वियोग में रोने के लिए एक भाई साथ में था, लेकिन सीता जी के साथ कौन था? कितनी पीड़ा सहा उन्होंने। हनुमान जी ने कहा मां मैं राम का दूत हूं। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। राम दूत में मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी रो पड़ी। तो बेटा एक बात बताओ, कभू नयन मम शीतल ताता, हुई है निरखि साम मृदु गाता। क्या मैं इन आंखों से अपने आर्यपुत्र श्री राम को देख पाऊंगी दोबारा? अब हनुमान जी ने कहा मैया ऐसा क्यों कहती हो, अभी तुरंत मेरे पीठ पर बैठो। वाल्मीकि रामायण में ये मानस का प्रसंग नहीं है। त्वाम तो पृष्ठगताम, मैया आओ मेरी पीठ पर बैठो और मैं कहता हूं न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत अर्दित्वाम परिम लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामि मिस्नाम सर्व राक्षसाम। मां तुम्हारे बेटे में इतनी ताकत है, एक रावण तो क्या 1000 रावण भी आए तो उनको मसल करके रख दूंगा। आप कहो तो इस लंका नगरी को उठाकर आपकी आंखों के सामने समुद्र में डाल दूंगा। आप कहो तो सारे राक्षसों को अभी मसल करके खत्म कर दूंगा। आप कहो तो त्रिकुटाचल के सहित आपको उठाकर प्रभु के पास ले चलूंगा, और नहीं आप कहो तो मेरे पीठ पर आ जाओ, तुरंत अभी आपको राम जी तक ले चलता हूं। हमें रोकने में कोई समर्थ नहीं है। ताम तो पृष्ठगताम, मेरे पीठ पर बैठ जाओ मैया। रामायण खत्म हो जाती महाराज। श्री जानकी जी ने कहा, ध्यान से सुनना,
ये जानकी चरित्र जो वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। जानकी जी ने कहा, हनुमान एक बात ध्यान से सुनो, ना मैंने रावण को मारा है ना तुम्हें मारने दूंगी। मैं भी चाहती तो रावण को मार सकती थी, साधारण ही नहीं है। रावण ने धमकी दी है सुंदरकांड में वाल्मीकि रामायण के। रावण ने कहा मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे रसोइये तुम्हें सुदास्यन्ति खंडसाह, टुकड़े टुकड़े काट करके बढ़िया पका करके और नाश्ते में बाल भोग में परोस देंगे और मैं तुम्हें तुरंत खा जाऊंगा। श्री जानकी जी ने कहा, रावण तुम मुझे क्या समझते हो? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, लगता है तुम मेरे तेज को नहीं जानते। तो अब सुन लो, असंदेशात् तो रामस्य तपसश्चानुपालयन् न त्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं बिना पति की आज्ञा के कोई कार्य नहीं करती। मैं तुम्हें अभी चाहूं, मेरा बल देखना चाहते हो? रावण में तुम्हें अभी भस्म कर सकती हूं। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी कांप गई, रावण के पीछे छिपकर हाथ जोड़कर कहती ऐसा मत करना, मैं विधवा हो जाऊंगी। ये प्रसंग पहुंचेगा तो मैं सुनाऊंगा। लेकिन यहां पर एक शब्द प्रयोग है नत्वाम कूर्मी। अब जो लोग संस्कृत व्याकरण पढ़े हो जानते हैं संस्कृत में कूर्मी शब्द नहीं बनता, करोमी बनता है। लेकिन सीता जी करोमी नहीं कूर्मी कह रही है। क्यों? यदि सीता जी करोमी क्रिया का प्रयोग कर देती तो हमारे आचार्य कहते हैं रावण जलकर भस्म हो गया होता। लेकिन कितनी करुणा है रावण पर कि रावण को अभी भी जिंदा छोड़ रही है और रावण को समझाती हैं कि भगवान की शरणागति कर लो। इस करुणामयी जानकी के चरित्र को दुनिया नहीं जानती। आज सीता जी नहीं होती तो आज राम राम नहीं हुए होते। ये कौन जानता है? कहा राम जी जानते हैं। और राम जी चाहते हैं कि सीता के इस चरित्र को दुनिया जाने। इसलिए राम जी ने नारद जी को महर्षि वाल्मीकि के पास भेजा ताकि सीता चरित्र लिखा जाए, लेकिन लिख नहीं पाए। तो उनके हृदय से सरस्वती प्रकट कर दी। मानुषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समाह यत्कौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। सीता चरित्र की रचना नहीं हुई तो ब्रह्मा जी को भेजकर प्रेरित करवाया कि आप रामायण की रचना करो, माने सीता चरित्र लिखो। राम जी ने मन वचन कर्म तीनों से प्रयास किया। राम जी के मन है नारद जी, कर्म है ब्रह्मा जी, वाणी सरस्वती जी है। तीनों को भेजा लेकिन वाल्मीकि रामायण की रचना नहीं हो पाई। रचना कब होगी? कहा जब श्री सीता जी स्वयं चलकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर आएंगी। जब तक श्री सीता जी का दर्शन नहीं होगा, जब तक करुणामयी जानकी जी की करुणा से परिचित नहीं होंगे, तब तक करुणामयी जानकी के चरित्र को लिखने में समर्थ नहीं होंगे। तो राम जी ने सोचा अब तो मुझे अपनी श्री सीता को ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेजना पड़ेगा। और उस भेजने की भूमिका कैसे बनी, श्री सीता जी कैसे पहुंची, यहां पर भी सौनकादि ऋषियों ने पूछा है महात्मा में। कैसे? कुशलव जी का जन्म कैसे हुआ? एक बात और जान लें, एक भ्रांति है लव बड़े हैं कुश छोटे हैं, ऐसा नहीं है। कुश बड़े हैं और लव छोटे हैं, इसको भी जानना चाहिए। कुश से कुश को नहीं बनाया, ये भी जनश्रुति है। सीता जी ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। दुई सुत सुंदर सीता जाए, पाए नहीं लिखा, माने दोनों को जन्म दिया। और दुई दुई सुत सब भाईन केरे। तो कुशलव का जन्म कैसे होगा और कुशलव जी अयोध्या कैसे पहुंचे, फिर उन्होंने राम जी को कैसे कथा सुनाई और वो सीता चरित्र क्या है, और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की सारी कथाएं महाराज कब सुनाओगे? तो सूत जी ने कहा कल ठीक 2 बजे सुनाएंगे। तो जब सूत जी सुनाएंगे तो हम भी सुनाएंगे।